गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। हमने रिसोल्यूशन जो बुक है हमारी सेकंड बुक, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि आपके 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जिसका पहला ही लेसन था द थीव्स स्टोरी। इसको हमने शुरू किया था, जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पे जो चोर है वो स्वयं ही इस कहानी का वर्णन कर रहा है। वो कह रहा है कि जब मेरी मुलाकात अनिल से हुई थी उस समय भी मैं एक चोर ही था और मैं बहुत ही सफलतम चोर था। एक्सपीरियंस्ड यानी अनुभवी और सक्सेसफुल यानी सफलतम। तो जब मैं अनिल से मिला था तो उस समय अनिल जो था एक कुश्ती का मुकाबला देख रहा था। उसकी उम्र जो है लगभग 25 वर्ष थी। एक लंबा, एक कमज़ोर सा व्यक्ति, दुबला पतला, एक दयालु व्यक्ति नज़र आता था और एक बहुत ही साधारण या सामान्य सा व्यक्ति था मेरे पर्पज़ के लिए। यानी मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरा उद्देश्य था वो उद्देश्य मैं उसके साथ पूरा कर सकता था। मेरा उद्देश्य था कि मैं उसके साथ में रहूं, ठीक है, उसका विश्वास जीतूं और अंततः उसके यहाँ पे चोरी कर लूँ। तो जब उसने मेरा नाम मुझसे पूछा था तो मैंने अपना नाम बताया था हरी से। मैंने झूठ बोल दिया। मैं प्रत्येक महीने एक नया नाम रख लेता था और उसका कारण क्या था कि वो हर महीने एक नया नाम क्यों रखता था, क्योंकि ये बदला हुआ नाम केप्ट मी अहेड ऑफ दी पुलिस एंड दी फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। ये मुझको पुलिस से भी दूर रखता था और पूर्व के जो भी नियोक्ता थे जिनके यहाँ पे मैंने काम किया था उनसे भी मुझको बचा करके रखता था। वो कह रहा है जब अनिल वहाँ से चलने लगा था मैं भी उसको फॉलो किया। मैंने तुरंत उसे कह दिया आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल ने भी कह दिया बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आई कांट पे यू, मैं तुम्हें अदा नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो मैंने थोड़ी देर के लिए तो सोचा कि हो सकता है कि शायद मैंने अपने इस व्यक्ति को पहचानने में कोई भूल कर दी है। तो मैंने फिर भी उसे प्रश्न किया कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे फीड कर सकते हैं, भोजन करा सकते हैं। तो उसने कहा कैन यू कुक, क्या आप पका सकते हैं। तो मैंने फिर से झूठ बोल दिया आई कैन कुक, कि मैं भोजन पका सकता हूँ। तो उसने भी कह दिया इफ़ यू कैन कुक, यदि आप पका सकते हैं देन मे बी आई कैन फीड यू, तो हो सकता है कि मैं आपके लिए आपको भोजन खिला सकूँ। यहाँ तक का जो पोर्शन था ये हमने कल के वीडियो में पढ़ लिया था। अब देखते हैं इससे आगे का पार्ट। तो ही टुक मी, टेक मीन्स ले जाना, तो ही टुक मी वो मुझे ले गया टू हिज रूम यानी अपने कमरे पर, ओवर द स्वीट शॉप यानी एक जो मिठाइयों की दुकान थी उस दुकान के ऊपर, शॉप यानी दुकान, उस दुकान के ऊपर उसका जो कमरा था उस कमरे में वो लेकर के गया। एंड टोल्ड मी, ये जो टेल होती है, टेल की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना, थर्ड भी यही होती है। एंड टोल्ड मी, और उसने मुझे बताया कि आई कुड स्लीप यानी मैं सो सकता था ऑन दी बालकनी। बालकनी यानी एक छज्जा टाइप होता है। बट दी मील, लेकिन वो मील यानी मैंने बताया था भोजन। बट दी मील, बट यानी लेकिन वो भोजन, आई कुक्ड दैट नाइट, जो उस रात को मैंने पकाया था, मस्ट हैव बीन अवश्य ही रहा होगा टेरिबल यानी आप कह सकते हैं भयावह, ठीक है ना, या फिर बहुत ही खराब, ठीक है ना। मस्ट हैव बीन टेरिबल, बहुत ही भयावह रहा होगा, बिकॉज क्यों अनुमान लगाया कि मैंने जो भोजन पकाया था वो निश्चित रूप से ही बहुत ही भयावह या खराब बना होगा, क्योंकि अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग। यहाँ पे जो ये जो स्ट्रे शब्द आया है, स्ट्रे का तात्पर्य है आवारा, ठीक है ना। आप पोएम पढ़ रहे थे तो एक शब्द आया था कर से आया था वहाँ पे। कर मीन्स आवारा कुत्ते के लिए आता है और स्ट्रे मीन्स यहाँ पे स्ट्रे डॉग यानी आवारा कुत्ते के लिए, ठीक है ना। तो अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, वो निश्चित रूप से ही खराब भोजन बना होगा, खराब पका होगा, क्योंकि अनिल ने उसको स्ट्रे डॉग यानी आवारा कुत्ते को दे दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ यानी चले जाने के लिए, और मुझसे वहाँ से चले जाने के लिए कह दिया।
क्योंकि उसने कहा था कि यार तुम पका सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ, और मैं तो पका भी नहीं पा रहा था, मैं पका भी नहीं सका था, तो वो मुझे कैसे भोजन कराता। उसने तुरंत कह दिया कि आप यहाँ से जा सकते हैं। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं तो केवल हंग अराउंड यानी उसके आगे पीछे घूमता रहा। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, माई मोस्ट मेरी सर्वाधिक अपीलिंग यानी आकर्षक तरीके से, वे यानी तरीका, एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और कुडंट हेल्प यानी वो रोक नहीं सका था लाफिंग यानी हंसने से। उसने गुस्से में कह तो दिया तुम चले जाओ, लेकिन मैं वहाँ से गया नहीं, बल्कि मैं भी उसके पीछे पीछे घूमता रहा, अपनी आकर्षक मुस्कुराहट को बिखेरता रहा, तो अंततः वो भी हंसने लगा। लेटर, लेटर यानी बाद में। ही पैटेड मी ऑन दी हेड, पैट यानी थपथपाना, ये तो पैट आया, इसका मतलब क्या है, थपथपाना। ही पैटेड, उसने थपथपाया था, मी ऑन दी हेड, मेरे सिर पे थपथपाया, एंड सैड, और कहा नेवर माइंड, चिंता मत करो, परेशान मत हो, डोंट माइंड, डोंट वरी, ठीक है ना। उसने कहा नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक, उसने कहा कि ही वुड टीच यानी वो सिखाएगा, मी यानी मुझको, टू कुक यानी पकाना। तुम्हें अगर पकाना नहीं आता तो उसने कह दिया कि मैं तुम्हें पकाना सिखाऊंगा, आप चिंता करने की कोई बात नहीं है। ही ऑल्सो टॉट मी, उसने कहा ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सैड, ही ऑल्सो टॉट मी, उसने कहा कि वो सिखाएगा, टू राइट यानी लिखना, माई नेम मेरा नाम, एंड सैड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस। उसने क्या किया कि टॉट मी मुझे सिखाया था, टू राइट माई नेम मेरा नाम लिखना सिखा दिया, और कहा कि ही वुड सून टीच वो शीघ्र ही सिखाएगा, टू राइट यानी लिखना, होल सेंटेंसेस यानी पूरे पूरे वाक्य को, ठीक है ना। अब देखें, ही ऑल्सो टॉट मी, टॉट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसने मुझे सिखाया था, राइट माई नेम मेरा नाम लिखना, और उसने कहा कि ही वुड सून टीच वो शीघ्र ही सिखा देगा, राइट यानी लिखना, होल यानी पूरे ही, सेंटेंस यानी वाक्य को, पूरे पूरे वाक्य लिखना सिखाएगा उसने कहा, एंड टू ऐड नंबर्स, और उसने कहा जो नंबर्स हैं, जो आपकी संख्याएं हैं, उनको भी ऐड करना, उनको जोड़ना सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ग्रेटफुल था, मैं एहसानमंद था, मैं आभारी था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट वंस आई कुड राइट, कि वंस यानी एक बार, ये आई कुड राइट यानी मैं लिख सकूं, लाइक एन एजुकेटेड मैन, एक शिक्षित व्यक्ति की तरह, तो देयर वुड बी नो लिमिट, तो कोई भी लिमिट, कोई सीमा नहीं होगी, टू व्हाट आई कुड अचीव, कि मैं क्या प्राप्त कर सकता था, क्या अचीव कर सकता था, इसकी कोई भी सीमा नहीं थी और नहीं होगी। एक बार यदि मैं अच्छी तरह से लिखना और पढ़ना सीख जाऊं, अगर मैं शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख जाऊं, तो मेरे उन्नति की, मेरे सफल होने की कोई भी सीमा नहीं थी। मतलब मैं अत्यधिक सफल हो सकता था और बहुत कुछ प्राप्त कर सकता था, ये मैं अच्छी तरह से जानता था, और अनिल ने मुझसे वादा कर दिया था कि वो मुझे लिखना और पढ़ना सिखाएगा। देखें आगे, तो इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट, ये बहुत ही प्लीजेंट मीन्स होता है बेटा सुखद, बहुत ही अच्छा अनुभव। इट वॉज अ क्वाइट प्लीजेंट, ये बहुत ही सुखद अनुभव था, वर्किंग यानी कार्य करना, किसके लिए, अनिल के लिए, क्यों अनिल था ही एक इस प्रकार का व्यक्ति जो सपोर्ट करता था। आई मेड टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता था, एंड देन वुड टेक माई टाइम, उसके बाद में टेक यानी लेता था, माई टाइम यानी मेरे समय को, बाइंग यानी खरीदने में, द डेज सप्लाईज, डेज यानी पूरे दिन की जो भी सप्लाई होती है, दिन की जो भी आपूर्ति होती है, उन आवश्यक चीज़ों को खरीदने में अपना पूरा समय व्यतीत करता था। यूजली यानी सामान्यतया, मेकिंग अ प्रॉफिट, मैं मेकिंग अ प्रॉफिट यानी मेक अ प्रॉफिट यानी मैं लाभ कमा लेता था, अबाउट अ रुपी अ डे यानी प्रत्येक दिन, अबाउट यानी लगभग, अ रुपी अ डे यानी एक दिन में 1 रुपये का लाभ जो है मैं वहाँ से कमा लेता था, क्योंकि मैं दिन की जो भी आपूर्ति होती थी, जो भी सामान घर पर चाहिए होता था, उस सभी को खरीदने के लिए जाता था, अनिल मुझे पैसे देता था, उनमें से मैं 1 रुपया जो प्रत्येक दिन अपने पास सेव कर लेता था। आई थिंक ही न्यू, नरेटर कह रहा है, अगर आई थिंक मैं सोचता हूँ कि ही न्यू, ये नो की सेकंड फॉर्म है, नो यानी होता जानना, सेकंड फॉर्म है तो हो जाएगा जानता था। आई थिंक मैं सोचता हूँ कि ही न्यू यानी वो जानता था।
वो जानता था कि आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, कि मैं इस तरीके से अ लिटिल मनी यानी थोड़े से धन को मैं बचा लेता था। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन ही डिड नॉट सीम यानी होता प्रतीत होना, सीम यानी प्रतीत होना, लेकिन ही डिड नॉट सीम, वो प्रतीत नहीं हुआ था, टू माइंड यानी सोचते हुए, इस बात पर सोचते हुए विचार करते हुए बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हुआ था। हालांकि उसको ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा मानना है, ये मैं सोचता हूँ कि इस बारे में उसे पता था कि मैं प्रत्येक दिन 1 रुपया बचा लेता था, लेकिन वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करता था। एक इस प्रकार का व्यक्ति था। अनिल के साथ काम करना जो था एक बहुत ही सुखद अनुभव था। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब इर्रेगुलरली, फिट्स एंड स्टार्ट्स यानी इर्रेगुलरली, मतलब आप कह सकते हैं अनियमित, मतलब नियमितता नहीं थी। अनिल जो है वो धन कमाता था बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स यानी अनियमित रूप से। ही वुड बोरो 1 वीक, ही वुड बोरो यानी उधार लेना, बोरो यानी उधार लेना। ही वुड बोरो 1 वीक, वो 1 सप्ताह तो उधार लेता था। लैंड दी नेक्स्ट, जब पैसे नहीं होते तो उधार लेता था, और लैंड दी नेक्स्ट यानी उधार देना, और अगले ही सप्ताह उधार देता था। ठीक है ना, 1 सप्ताह तो उधार लेता था और अगले सप्ताह जो है उधार दे देता था। ही केप्ट वरीइंग, देखो कीप ही केप्ट वरीइंग यानी देखो कीप जो है ना वो एक वर्ब है जो आपको, आप किसी अवस्था में निरंतर काम कर रहे हो उसको बताती है। जैसे मैं कह दूँ कीप स्टडिंग यानी पढ़ते रहिए, ठीक है ना, कीप स्माइलिंग, ठीक है ना, तो इस प्रकार कीप एक्सरसाइजिंग, तो ये जो है कीप है। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दी है कैप्ट, क्या कर दिया है कैप्ट, तो हो जाएगा ही केप्ट वरीइंग यानी वो चिंतित रहता था। ही केप्ट वरीइंग पास्ट हो गया, कीप वरीइंग हो जाएगा तो चिंतित रहिए नहीं, लेकिन यहाँ पे केप्ट वरीइंग यानी वो चिंतित रहता था। अबाउट हिज नेक्स्ट चेक यानी अपने अगले चेक के लिए, कि अगला चेक कब आएगा, कब पैसे आएंगे उसके पास। बट एज सुन एज, लेकिन एज सुन एज का मतलब होता जैसे ही या फिर ज्यों ही। एज सुन एज इट अराइव्ड, और जैसे ही ये चेक आता था, ही वुड गो आउट, वो बाहर जाता था, एंड सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट करता था, जश्न मनाता था। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि ही रोट फॉर मैगजीन्स, उसके कमाने का तरीका थोड़ा सा अजीब था, अनियमित रूप से कमाता था। पैसे जब नहीं रहते थे तो उधार लेता था, और अगले सप्ते जब आ जाते लोगों को उधार दे भी देता था, और हमेशा ही अपने आने वाले चेक के लिए परेशान रहता था, और जैसे ही चेक आता था वैसे ही वो एकदम से जश्न मनाता था, खुशी मनाता था। ठीक है ना, और तो नरेटर कह रहा है इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि ही रोट फॉर मैगजीन्स, के वो पत्रिकाओं के लिए लिखता था, कोई भी स्टोरीज लिखना, ठीक है ना। अक्वीर वे, क्वीर का तात्पर्य है यहाँ पे अजीब या विचित्र भी कह सकते हैं, विचित्र, स्ट्रेंज। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, क्वीर वे यानी एक विचित्र तरीका था, टू मेक अ लिविंग यानी जीविका चलाने का, जीवन यापन करने का एक बहुत ही अजीब सा तरीका था। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसके कोई क्वेश्चन अगर आए हों, ये देखते हैं, ये रहा। हु वॉज हरी सिंह, हरी सिंह कौन था, तो आपको पता है हरी सिंह वॉज अ थीफ, कौन था, हरी सिंह एक चोर था, ठीक है ना। वाई डिड अनिल डिसलाइक द फर्स्ट मील कुक्ड बाई हरी सिंह, के हरी सिंह के द्वारा पकाया गया पहला भोजन जो था वो अनिल ने नापसंद क्यों किया था, क्योंकि हरी सिंह कुक्ड दी फर्स्ट मील वेरी टेरिबल यानी बहुत ही भयावह, या बहुत ही आप कह सकते हैं विच हैज़ नो टेस्ट, यानी जिस खाने में कोई भी टेस्ट ना हो, ठीक है ना, ऐसा उसने भोजन पकाया था, इसलिए उसने उसको डिसलाइक किया था, ठीक है। और हाउ डिड हरी सिंह फील
वाइल वर्किंग फॉर अनिल। ये भी हमने अभी पैराग्राफ में पढ़ा है कि हरी सिंह फेल्ट अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस, यानी उसने बहुत ही सुखद अनुभव को महसूस किया था। वाइल वर्किंग फॉर अनिल, यानी अनिल के लिए काम करते हुए उसने सुखद महसूस किया था। हाउ डिड हरी सिंह मेक अ प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ। हरी सिंह जो है वो किस प्रकार से लाभ कमाता था, तो आप कह सकते हैं कि ड्यूरिंग बाइंग दी सप्लाईज ऑफ डे, यानी प्रतिदिन की या एवरी डे उसकी जो दिन की आपूर्ति खरीदता था, उसको खरीदने के दौरान एवरी डे हरी सिंह मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1 रुपी, यानी प्रत्येक दिन वो 1 रुपये की बचत जो उसमें से कर लेता था। ठीक है, बस ये दो अभी नहीं हमने पढ़े हैं इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। देखें, देखो यहाँ पे दे रखा है कि वो किस प्रकार का उसने अनुभव करता तो उसके लिए काम करते। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अब देखते हैं हम आगे। तो कह रहा है वन इवनिंग, एक शाम को ही केम होम, वो घर पे आया विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स यानी नोट का एक छोटे सा बंडल अपने हाथ में लेकर के आया, एक नोट की गड्डी। सेइंग यानी कहते हुए कि ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक, उसने अभी अभी अपनी किताब को बेचा था। टू अ पब्लिशर, यानी एक प्रकाशक को, पब्लिशर प्रकाशक। और एट नाइट, और रात को, आई सा हिम, और रात को वो कह रहा है, हरी सिंह कह रहा है, नरेटर कह रहा है कि रात को आई सा हिम, मैंने उसको देखा था, टक दी मनी अंडर दी मैट्रेस। मैट्रेस मीन्स होता है वो गद्दा, और टक मीन्स होता है हाथ से उसे घुसा देना, धन को रख देना, पैसे को रख देना। आई सा हिम टक दी मनी, मैंने उस पैसे को रखते हुए, टक यानी रखते हुए देखा था, अंडर दी मैट्रेस यानी उस गद्दे के नीचे। ठीक है, तो वो कह रहा आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए कार्य कर रहा था। फॉर ऑलमोस्ट यानी लगभग, अ मंथ यानी 1 महीने से। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग, अपार्ट मीन्स के अलावा, को छोड़कर, चीटिंग यानी धोखे को छोड़ करके, ऑन दी शॉपिंग मतलब मैं जब भी खरीदारी करता था, जो मोल भाव करता था, उसमें अगर धोखे को छोड़ दिया जाए, कौन से धोखे की बात कर रहा है कि मैं वहाँ से 1 रुपया कमा लेता था, उस धोखे को छोड़ करके हैड नॉट डन एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया था। इन माई लाइन ऑफ वर्क, इन माई लाइन ऑफ वर्क, माई लाइन ऑफ वर्क यानी प्रोफेशन, मैंने अपने प्रोफेशन, अपने पेशे का अभी तक वहाँ पे कोई भी काम नहीं किया था, क्योंकि वो तो पेशेवर एक चोर था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, और मेरे पास तो प्रत्येक अवसर था। अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है बच्चों अवसर। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, मेरे पास प्रत्येक अवसर था। फॉर डूइंग सो, ऐसा करने का। अनिल हैड गिवन मी ए की, अनिल ने हैड गिवन मी ए की, मुझे एक चाबी दे दी थी। टू दी डोर यानी दरवाजे की। एंड आई कुड कम एंड गो, और मैं आ सकता था और जा सकता था। एज आई प्लीज, जब मैं चाहूँ। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, वो सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था जो आई हैड एवर मेट, जिससे मैं कभी मिला था। मतलब इससे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति मुझे कभी भी नहीं मिला था, जितना विश्वास अनिल ने मेरे ऊपर किया था। ठीक है ना, आज हम वीडियो में इतना ही रखेंगे। ठीक है, शेष इसका पार्ट हम आगे देखेंगे। जो भी हमने क्वेश्चन बताए हैं, जो भी आए हैं, उनको आप याद करें। ठीक है, धन्यवाद।